नितिन जैसे ही दूध लेकर वापस घर पहुंचा, उसने जोर से दरवाजा बंद किया और किचन में दूध रखकर आवाज दी, मम्मी, दूध ले आया हूं। अब और कोई काम करने की मत कहना मुझे। नितिन की मां कावेरी उसके छोटे भाई विकास को पढ़ा रही थी, इसलिए उन्होंने नितिन की बात का कोई जवाब नहीं दिया ताकि विकास का ध्यान भंग ना हो। मम्मी का कोई जवाब नहीं आया तो नितिन बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। नितिन 13 साल का था और उसका छोटा भाई विकास 8 साल का। नितिन अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, इसलिए कावेरी घर के छोटे मोटे काम जैसे बाजार से सब्जियां लाना, दूध लाना, पेड़ पौधों में पानी देना, अपना कमरा साफ करना, इन सब में उसकी मदद लेने लगी थी। नितिन काम को तो कभी मना नहीं करता था, लेकिन हमेशा मन ही मन सोचता रहता कि मुझे सारा दिन इतना काम करने के बदले मम्मी कुछ भी नहीं देती। इसलिए आज उसने पक्का मन बना लिया था कि वह अब से अपने हर एक काम की एक कीमत तय करेगा और इस बारे में अपनी मम्मी से बात करेगा। उसने सोच तो लिया था, लेकिन अपनी माँ से जाकर इस बारे में कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। काफ़ी सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया। उसने अंदर जाकर दूध का हिसाब लिखने वाली डायरी उठाई और उसके पिछले पन्ने पर यह सब लिख दिया। अपने कमरे से निकलकर वह हॉल में अपनी मम्मी के पास गया, जहां वो विकास को पढ़ा रही थी। उसने धीरे से वो डायरी उल्टी करके अपनी मम्मी के सामने रख दी और चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गया। कावेरी ने डायरी उठाई तो देखा उसमें कुछ लिखा हुआ है। वह ध्यान से उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मम्मी, मैंने इस महीने आपके लिए जितने भी काम किए हैं उन सब की कीमत मैं इस डायरी में लिख रहा हूँ। बाजार से सब्जियाँ लाने के 20 रुपये, गार्डन के पौधों में पानी डालने के 20 रुपये, मेहमानों को पानी और चाय दे आने के 20 रुपये, अपना बिस्तर और चद्दर ठीक करने के 10 रुपये, दूध लेकर आने के 20 रुपये, कुत्ते को घुमाने ले जाने के 10 रुपये, कुल हिसाब 100 रुपये। मम्मी, इन सब कामों के जितने रुपए बनते हैं वो मुझे अब से हर महीने अपने जेब खर्च के रूप में चाहिए। अगर आपको और भी कोई काम मुझसे करवाना होगा तो उसके भी अलग से पैसे लगेंगे। मैं अब से फ्री में कोई भी काम नहीं करूँगा। आपका बेटा नितिन। अपने बेटे की लिखी बातें पढ़कर कावेरी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने पेन लिया और उसी पन्ने पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद वह नितिन के कमरे में गई। नितिन अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। कावेरी ने वह डायरी वापस उसकी मेज पर रख दी। नितिन ने तुरंत वह डायरी उठाई और खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, नितिन बेटा, तुमने अपने हर छोटे बड़े काम की कीमत बताई। वह तुम्हें मैं हर महीने दे दिया करूँगी, लेकिन अब कीमत बताने की बारी मेरी है। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए किए गए कामों की कीमत इस प्रकार है। 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखने की कीमत कुछ नहीं। जब तुम भूख से रोते तब तुम्हें अपना दूध पिलाने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हें सूखे बिस्तर पर सुलाकर खुद रात भर गीले बिस्तर में सोने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारे जरा सा रो देने पर चुप कराने के लिए गोद में खिलाने की कीमत कुछ नहीं। जन्म से लेकर अब तक तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारे स्कूल और खेल के मैले कपड़े धोने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारे तरह तरह के खाने की फरमाइश पूरी करने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारे बीमार होने पर रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल करने की कीमत कुछ नहीं। इस सब से बढ़कर तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो प्यार है उसकी कीमत मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। मेरे प्यार की कीमत जो तुम्हें सही लगे वो तुम ही लगाकर मुझे बता देना। अपनी माँ की लिखी बातें पढ़कर नितिन रुआंसा हो गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वह दौड़कर कावेरी के पास गया और उसके आंचल से लिपट गया। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने सिर्फ अपने ही काम देखे, लेकिन कभी ये नहीं सोच पाया कि आपने मेरे लिए कितना सब कुछ किया है और कर रही हो। कितनी परेशानियां उठाई हैं, उसके बावजूद भी कभी जताया नहीं। आपका प्यार अनमोल है मम्मी। मुझे आपके प्यार के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। नितिन ने वह डायरी खोली और जहां उसने अपने हर एक काम की कीमत लिखी थी उसको पेन से काटकर नीचे लिखा, पेड फॉर लाइफ टाइम इन एडवांस बाय मॉम। जीवन के लिए माँ के द्वारा पहले ही चुका दिया गया है। दोस्तों, माँ के प्यार की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इंसान कितना भी कुछ कर ले, वह अपने पूरे जीवन में कभी भी अपनी माँ के प्यार की कीमत नहीं चुका सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले प्राप्त हों। धन्यवाद।